हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अद्वैत ज्वेल्स आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों इस आईपीओ के अंदर जिन जिन को भी अलॉटमेंट हुआ है तो उनके लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के ऊपर। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर कल जब लिस्टिंग यहाँ पर होगी कंपनी की तो उस टाइम एक लॉट साइज पर कितने परसेंट के प्रीमियम बन सकते हैं। फिलहाल तो दोस्तों यहाँ पर जीएमपी काफी अच्छे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों कितने लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा रही है उसे हम चेक करेंगे। साथ ही दोस्तों लिस्टिंग पर बड़े ओपनर के गेम से आपको कैसे बचना है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो इस आईपीओ में अलॉटमेंट वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जैसा कि दोस्तों ये आईपीओ 25 को क्लोज हुआ था, लेकिन कल का दिन इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि है 1 जुलाई। जिनको यहाँ पर 138 रुपए के भाव में 100 इक्विटी शेयर दे दिए गए हैं तो उनकी लिस्टिंग यहाँ पर कंपनी करेगी। जैसा कि आप चेक करेंगे तो आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट था। जिनको यहाँ पर कल अलॉटमेंट नहीं हुआ था तो उनका एक तो पैसा रिफंड कर दिया गया है, और साथ ही दोस्तों जिनको अलॉटमेंट हुआ था तो उनके भी यहाँ पर डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए होंगे इस कंपनी के। अगर नहीं हुए हैं तो दोस्तों कल लिस्टिंग से कुछ घंटे पहले लगभग 8 बजे के आसपास आपको यहाँ पर आपके शेयर डीमेट अकाउंट के अंदर आते हुए यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, और कल 10 बजे के आसपास इस कंपनी की लिस्टिंग आपको बीएसई और एनएसई के एक्सचेंज पर होती दिखाई दे जाएगी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यह है कि यहाँ पर किन किन के यहाँ पर कई बंदों के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं कि उनके यहाँ पर रिफंड नहीं हुए हैं। जैसे कि 13,800 रुपए के यहाँ पर अगर आपको आज डेबिट का मैसेज आया था, सॉरी कल के दिन में डेबिट का मैसेज आया था तो आप समझ लें कि आपको अलॉटमेंट हुआ था। लेकिन आज अनलॉक के या फिर क्रेडिट के कोई मैसेज आ रहे हैं तो आप समझ लें कि दोस्तों आपका पैसा रिफंड कर दिया गया है, आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अगर आज भी नहीं होता है तो कल कंफर्म यहाँ पर हो ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बड़ा अमाउंट था और जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर रिफंडिंग में थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर देर रात से मतलब कि जब यहाँ पर अलॉटमेंट हुए थे तो उसके 2-3 घंटे बाद ही पूरी तरह से रिफंडिंग के प्रोसेस यहाँ पर चल गए थे। लगभग 90% शायद आज सभी के रिफंड भी हो चुके होंगे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी से पहले क्या यहाँ पर देखना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों कंपनी के यहाँ पर आपको फंडामेंटल प्रॉफिट एंड लॉस की लिस्ट को चेक करना चाहिए, बैलेंस शीट देखनी चाहिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कंपनी आखिर करते क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का, वो चेक करना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट के भी बयान जरूर देख लेने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर तय होती है कि यहाँ पर लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी चाहिए। तो दोस्तों इन सभी बिंदुओं के बारे में यहाँ पर अब बारी बारी से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर कंपनी करती क्या है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर एडवेटेज ज्वेल्स प्रीमियम पारंपरिक भारत आभूषणों का निर्माण और बिक्री करती है, जिसमें मुख्य रूप से कुंडन, पोल्के, हीरा और सोने के आभूषण शामिल होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये भी है कि कंपनी दोस्तों हैंडमेड ये यहाँ पर बनाती है, कोई मशीन का यूज काफी कम करती है, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी की यहाँ पर डिमांड काफी हाई भी है। भारत में होने वाली बड़ी शादियों में आमतौर पर देखने को यहाँ पर मिलने वाली भव्य दुल्हनों के परिधानों के यहाँ पर बारे में सोचें तो यही कंपनी मुख्य रूप से बाजार में एक बड़ी यहाँ पर अपनी लीड रखती यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों व्यवसाय ऐतिहासिक रूप से अपने राम भजो ब्रांड के तहत ही यहाँ पर अपने मॉडल्स या फिर दोस्तों अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर सेल करती है, और जिसकी जड़ें 1921 से जमी हुई है। लेकिन जहां कई आभूषण व्यवसाय बाहरी कारीगरों पर यहाँ पर निर्भर करते हैं, और वहीं एडविट ज्वेल से स्थित यहाँ पर अपने संयंत्र को से पूरे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रक्रिया में यहाँ पर प्रबंधन स्वतः यहाँ पर करती है। मतलब दोस्तों ये कंपनी जयपुर के अंदर स्थित है, राजस्थान राज्य के अंदर, राजस्थान की ही राजधानी जयपुर के अंदर स्थित है कंपनी, जहां से अपना ये कारोबार चला रही है। लेकिन दोस्तों आपूर्तिकर्ताओं से सोना प्राप्त किया जाता है और जिसे पिघलाकर आभूषणों का आकार दिया जाता है और रत्न जड़े जाते हैं, और अंतिम उत्पादन को बिक्री से पहले पॉलिश भी यहाँ पर किया जाता है। लेकिन दोस्तों कंपनी का जो वर्तमान में यहाँ पर 2000 से भी अधिक आभूषणों का पोर्टफोलियो है, मतलब कि डिजाइन वगैरह है कंपनी के पास है, लेकिन सालाना लगभग यह 400 किलो से भी ज्यादा आभूषणों का उत्पादन कर देती है। उसके साथ ही दोस्तों इसकी जो अधिकांश आय है जो थोक बिक्री से होती है, उपभोक्ताओं को ये सीधे बाजार में यहाँ पर बेचती है। लेकिन एडविट 21 राज्यों में खुदरा विक्रेताओं और पारंपरिक स्वास्थ्य वाले आभूषणों को स्टोर पर आभूषणों को आपूर्ति करती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है 2025 के आंकड़े के अनुसार कि ये कंपनी 81% योगदान दे रही है बाजार के अंदर। मतलब कि दोस्तों जब भी यहाँ पर कोई 100 आभूषण खरीदेगा, 100 यहाँ पर दोस्तों पीस खरीदेगा, तो उनमें से 81 आभूषण तो सीधे सीधे कंपनी के यहाँ पर बिकेंगे, जो कि राम भजो ब्रांड से बिकते दिखाई दे जाएंगे। तो इस वजह से दोस्तों इस कंपनी की डिमांड काफी ज्यादा यहाँ पर इस टाइम बनी हुई है, और इसी वजह से इस कंपनी के ऊपर कुछ एक्सपर्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने सुबह ही बताया था आपको एसबीआई सिक्योरिटीज है जिन्होंने इसको सब्सक्राइब रेटिंग दी थी, क्योंकि दोस्तों इसका जो यहाँ पर
इस जो यहाँ पर पीई अनुपात है वो 18.6 गुना से बढ़ता दिखाई देगा। मतलब कि दोस्तों कंपनी में यहाँ पर लाभप्रदता को देखते हुए यहाँ पर काफी प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं लिस्टिंग के दिन में दोस्तों कुछ यहाँ पर पॉजिटिविटी यहाँ पर आपको जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी रिटर्न यहाँ पर आपको मिल सकते हैं और इसे सब्सक्राइब के लिए इसी वजह से एसबीआई सिक्योरिटीज ने अपना बड़ा बयान दिया था। लेकिन दोस्तों इन अपडेट्स को जानने के बाद अब बारी आती है कि कंपनी के फंडामेंटल किस प्रकार से चल रहे हैं। कंपनी का मार्केट कैप 632 करोड़ का है। स्टॉक पी आप चेक करेंगे तो 24 का है और जो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का इंडस्ट्रीज पी है वो 20 का है। तो ठीक ठाक दोस्तों कंपनी के यहाँ पर पी रेशो यहाँ पर कायम है। उसके बाद दोस्तों कंपनी का आरओसी आप देखेंगे तो लगभग 29% के आसपास मिल रहा है और आरओई आप देखेंगे तो 55% का है। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पर काफी बेहतर तरीके से अपने बिजनेस मॉडल को बढ़ा रही है और साथ ही दोस्तों डाइवर्सिफाई करते दिखाई दे रही है। कंपनी के दोस्तों यहाँ पर आप चेक करेंगे तो कर्जे को 75 करोड़ के आसपास है। रिजर्व कंपनी के पास 58 करोड़ का है। कैश फ्लो 2 करोड़ का है। तो जब चाहे दोस्तों कंपनी अपने कर्जे को यहाँ पर चुका भी सकती है। हालांकि दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल काफी ठीक है। सबसे ज्यादा पॉइंट तो यहाँ पर आरओसी और आरओई यहाँ पर लीड करते दिखाई देंगे। उसके बाद दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के लिस्ट को आप चेक करेंगे तो कंपनी का देख सकते हैं यहाँ पर नेटवर्थ है नेट प्रॉफिट है जो 10 करोड़ फिर 15 करोड़ और फिर 25 करोड़ लगातार बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों कंपनी पर टैक्स भी उतना ही यहाँ पर बना हुआ है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी एक स्टेबल तरीके से अपने यहाँ पर व्यापार को बढ़ा रही है। लेकिन दोस्तों उसके अलावा आप यहाँ पर चेक करेंगे पिछले ओवरऑल टाइम का यहाँ पर कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ तो वो 72% से बढ़ रहा है और साथ ही दोस्तों ओवरऑल आप कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो 80% से बढ़ रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी काफी बेहतर कर रही है। बैलेंस शीट आप चेक करेंगे तो कंपनी पर रिजर्व का अपडेट आप देख सकते हैं 58 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। उसके अलावा दोस्तों कंपनी पर जो कर्जा है वो भी यहाँ पर बढ़ रहा है और यहाँ पर दोस्तों कंपनी के लायबिलिटी एंड एसेट्स हैं वो भी देख सकते हैं 29 करोड़ से 141 करोड़ के आसपास पहुंच गए। मतलब कि कंपनी अपने नेटवर्थ को भी बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। तो बैलेंस शीट भी काफी जबरदस्त यहाँ पर वैसे देखने को मिल गई। हालांकि दोस्तों इन बिंदुओं को देखने के बाद यहाँ पर दोस्तों मैं लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के ऊपर कहना चाहूंगा कि आप इसमें लॉन्ग टर्म पर्पज से सोच सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं कोई यहाँ पर एडवाइजर बिल्कुल नहीं हूँ, ना ही सेबी से रजिस्टर्ड हो, लेकिन आप अपने एडवाइजर से जरूर सलाह लें और उसके बाद यहाँ पर डिसाइड करें कि आपको लॉन्ग टर्म से या फिर मीडियम टर्म से या फिर शॉर्ट टर्म से इस कंपनी के शेयर को रखना है। हालांकि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों इस कंपनी का जो यहाँ पर फिलहाल जीएमपी चल रहा है वो यहाँ पर कल के बजाय यहाँ पर देख सकते हैं 50.5 के आसपास हो गया है। मतलब कि आधा रुपए के आसपास बढ़ता दिखाई देगा। तो 30 तारीख को 138 पर 50.5 रुपए के जीएमपी को लगाएं तो करीब 36.60% के प्रीमियम बन रहे हैं एक शेयर के ऊपर। लेकिन पूरे लॉट साइज की बात की जाए एस्टिमेटेड प्रॉफिट की तो 5050 रुपए के आसपास के जबरदस्त अपडेट यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं। तो एक लॉट साइज पर इतना भी मिलता है तो काफी बेहतर बात है। हालांकि इससे भी ज्यादा उम्मीद वैसे यहाँ पर की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि दोस्तों जीएमपी एक अनुमानित आंकड़ा होता है और ये दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि इससे नीचे भी देखने को मिले। यहाँ पर कंपनी की लिस्टिंग हो सकता है कि इससे डबल भी देखने को मिल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो हाईएस्ट इसके जीएमपी थे वो 91 रुपए के थे। मतलब कि एक लोट पर 9100 रुपए के आसपास के अपडेट थे कुछ टाइम पहले, लेकिन अब दोस्तों फिलहाल 5000 के आसपास बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पर लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी पर आपको ऑपरेटर गेम से कैसे बचना है। लेकिन दोस्तों उससे पहले कुछ ऐसे आईपीओ भी आए थे जो यहाँ पर ज्वेलरी से ही रिलेट थे, जैसे कि जेम्स ज्वेलरी और यहाँ पर थे जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी मैन बोर्ड आईपीओ थे। पीएनजी रेवा डायमंड ने यहाँ पर आपने अप्लाई किया होगा तो जरूर यहाँ पर पता होगा। श्रीनगर हाउस देख सकते हैं, ब्लू स्टोन देख सकते हैं। ये दोस्तों आईपीओ कुछ टाइम पहले निकल कर आए थे, लेकिन दोस्तों इनकी जो लिस्टिंग हुई थी वो पॉजिटिव हुई थी और इसी वजह से कुछ धमाकेदार होने की उम्मीद यहाँ पर दिख रही है। लेकिन दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर आखिर क्या होता है। लेकिन अब बात आती है ऑपरेटर गेम से कैसे बचना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा इस आईपीओ के अंदर करोड़ों रुपए यहाँ पर लगाए गए इन्वेस्टर्स की तरफ से। लेकिन इन्होंने दोस्तों जब करोड़ों रुपए लगाए हैं तो एक दो लोट साइज तो नहीं बल्कि हजार लोट साइज एक बार में अप्लाई करते हैं, जिससे कि दोस्तों इनको 100 200 500 लोट साइज तो एक बार में मिल जाती है। तो दोस्तों जब एक लोट साइज मान लेते हैं यहाँ पर किसी यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर को 100 लोट साइज मिल जाती है एक बार में, लेकिन दोस्तों कितना प्रॉफिट होगा लगभग इस वाले जीएमपी को लगाएं तो 5 लाख से भी ज्यादा होगा। तो उस वजह से दोस्तों यहाँ पर जब वो एक साथ इतना बुक करेगा तो आप समझ सकते हैं कि इसके शेयर में के प्राइस में कुछ हलचल हो सकती है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटर बड़ा गेम खेल सकते हैं। तो जैसे दोस्तों ये 188 से 170 150 भी आता है तो वो दोस्तों फिर से यहाँ पर दोस्तों 100 लॉट साइज यहाँ पर बुक कर सकते हैं कम दामों में और फिर से दोस्तों इसे चढ़ा सकते हैं उसी यहाँ पर प्राइस के ऊपर, जिसकी वजह से दोस्तों एक बहुत ही बड़ा ऑपरेटर गेम यहाँ पर हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो लॉन्ग टर्म पर्पस है तो दोस्तों वो तो सोचे ही नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर
से जरूर सलाह लें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको यहाँ पर आखिर कल लिस्टिंग के दिन में यहाँ पर शेयर को रखना भी है या फिर नहीं रखना है। तो दोस्तों ये थे यहाँ पर लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी को लेकर यहाँ पर कुछ अपडेट्स जो आपके साथ डिस्कस कर लिए गए हैं, लेकिन अब जो भी अपडेट्स होंगे इस आईपीओ को लेकर वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।